हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे जेएसएससी के कुछ बच्चे को जो डाउट आ रहे हैं, जो कि आंसर की रिगार्डिंग है और कटअप के रिगार्डिंग है। बहुत सारे बच्चे के कमेंट आते हैं कि आंसर की कब तक आएगी जेएसएससी का और कटअप कितना जाने वाला है जेएसएससी का। इन सब के बारे में बच्चे के डाउट आते रहते हैं और कॉमन डाउट है और पूछना भी आपका हक है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि क्योंकि कब तक आंसर की आ सकता है और कब तक कितना कटअप जा सकता है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ चीज़ों को कि आंसर की कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, चाहे वो आप देखे होंगे एसएससी का हो या फिर बैंकिंग का हो, ठीक है, सबका एग्जामिनेशन होता है। तो इनका आंसर की ना वीक के मतलब एक वीक के अंदर आ जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आंसर की इनका रिलीज कर देता है। एसएससी की बात करें तो 2 से 3 दिन में दे देते हैं आंसर की को, ठीक है। एग्ज़ाम अगर खत्म हुआ 20 तारीख को तो 23-24 तक आंसर की रिलीज़ कर देते हैं। बैंकिंग की बात करें तो वीकेंड के अंदर दे देते हैं वो भी। तो इतना टफ, मतलब इतना प्रोसेस बहुत बड़ा आयोग है, फिर भी ये लोग आंसर की 2 से 3 दिन में देते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो। पर अगर हम जेएसएससी की बात करें, जेएसएससी का जो कि झारखंड एसएससी की हम बात करें, जेएसएससी आयोग का, तो इनका क्या चल रहा है कि इनका कुछ अलग प्रोसेस ही चल रहा है। ना आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही बच्चे को कुछ नोटिस दे रहे हैं कि हाँ आंसर की कब तक आएगी, या फिर कोई रिजल्ट का आइडिया दे रहा है कि हाँ बिना आंसर के फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ आएगी। कुछ ऐसा नोटिस आयोग अभी नहीं निकाल रहे हैं, जो कि आयोग को निकालना चाहिए। आप खुद सोच सकते हैं कि जेएसएससी का एग्जामिनेशन था वो लगभग 1 मंथ से ऊपर चला था और लास्ट एग्जामिनेशन आई थिंक 20 अक्टूबर को था, जो कि स्ट्रीट लाइट का ही ख़त्म हुआ था। और उसके बाद आज 28-27 तारीख हो गए, 27-28 तारीख लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गए। अभी तक कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी, मतलब हम मानते हैं कि स्ट्रीट लाइट का आंसर की लेट होता, बट जेई का भी आंसर की तो आना चाहिए था। जेई का भी अभी तक आंसर की नहीं है, जो कि 2 सितंबर के आसपास के बाद से पेपर स्टार्ट हो गया था। सितंबर में ही पेपर स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर 20 तारीख तक चली थी। इतनी लंबी प्रोसेस के बाद भी किसी भी पेपर का अभी आंसर की नहीं आया है। इससे तो साफ लग रहा है कि जेएसएससी पता नहीं किस टाइप से आयोग है, मतलब अभी तक कोई नोटिस ही नहीं निकाल रही है कि कब रिजल्ट देना है, या फिर फाइनल रिजल्ट के साथ आंसर की देना है, या फिर आंसर की भी देना है। कुछ नोटिस नहीं है। बच्चे इससे परेशान भी होते हैं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पेपर दिया, उनको हक है कि वो पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मेरा क्या मार्क्स गया, कितना कटअप जाने वाला। वो एक एग्जैक्ट आइडिया लेंगे तो वो फिर प्रिपरेशन करेंगे अगले एग्जाम का, या फिर उनको हो मतलब वो अपना लेवल देखेंगे कि मेरा किस टाइप से प्रिपरेशन था, किस टाइप से मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें बच्चे चेक करते हैं आंसर की से। बट जेएसएससी अभी तक कुछ भी देने के तैयार नहीं है, ठीक है। इससे साफ साफ लग रहा है कि जेएसएससी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है तो आयोग ही जानेगा। फिर उसके बाद अभी देखे होंगे, फिलहाल में भी लैब असिस्टेंट का एक रिजल्ट आया था, वो आप देखे होंगे किस टाइप से रिजल्ट बना था। बहुत सारे बच्चे इधर उधर धरने प्रदर्शन पर भी है। तो पता नहीं ये सब चीज़ें कैसे क्या कर रही है जेएसएससी आयोग। चोरी आंसर की तो जब भी आएगी मैं आपके साथ रहूँगा ही, इन्फॉर्म करूँगा कि आंसर की जब भी आएगा। तो आप हमारे से जुड़े हैं, आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं, तो आप वहाँ पे देखते रहिएगा। टेलीग्राम में हमारे ऐड हैं ही लगभग सभी लोग, अगर नहीं है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाएगा। फिर कटअप के बारे में बात करते हैं। कटअप थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि मैंने कटअप कुछ और देखा था और बच्चे के कुछ और कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, कटअप के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो कटअप के बारे में क्या है कि कटअप के बारे में ना एक मैंने यूट्यूब पर देखा था डाटा, उन्होंने बता रहा है कि कटअप कुछ इतना जाएगा, कुछ इतना जाएगा, जो कि मैं एग्जैक्ट मेरे को ध्यान है, कुछ इतना बताया था उन्होंने, ठीक है। 335 से 45 के बीच में कुछ इतना उन्होंने कटअप बता रहा है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 180 क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल 540 मार्क्स होते हैं पेपर का। और उसमें इन्होंने बता रहे हैं 335 मान लेते हैं, 300 मैंने 35 मान लिया, और इतना इन्होंने कटअप बता रहे हैं। और पेपर का लेवल उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था जितना कि बच्चे मतलब सोचे होंगे कि उतना डिफ़िकल्ट पेपर था। बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप मान सकते हैं कि टेक्निकल में आपने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है, पर जो नॉन टेक का पोर्शन था उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो बहुत सारे बच्चे का मैंने रिस्पांस देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनली कांटेक्ट में हैं। तो उन्होंने बताया कि जो 60 क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल का, उसमें से मोस्टली 50 क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं। मतलब 50 क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं सही 40-45 तो एवरेज बच्चे कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर नॉन टेक्निकल में बच्चा 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन एवरेज 40-45 मान सकते हैं, उतना अगर सही कर चुके हैं, तो फिर टेक्निकल में अगर वो 90-100 भी ला सकते हैं तो इधर तो आराम से उसका 140-150 स्कोर आराम से हो जाते हैं। अगर इस हिसाब से 335 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 110-112 नंबर 112 क्वेश्चन सही
सही होना होता है। मान लेते हैं 112-15 के आसपास सही होते हैं क्वेश्चन। सोच सकते हैं यूआर का इतना बताया गया है। अगर ओबीसी की बात करें तो 100 क्वेश्चन के आसपास पे कट ऑफ बता रहे थे एक यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा कोई भी यूट्यूब चैनल का, ठीक है, आप सब जानते होंगे, आप देखे होंगे। तो इतना बता रहे हैं 100 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है। इस टाइप से बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना कट ऑफ नहीं जा सकता। आप सबको पता है जेएसएससी किस टाइप का आयोग है, और आयोग तो किसी टाइप का हो, पर पेपर का लेवल उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि वो लेवल को डिफ़िकल्ट बता रहे हैं कि पेपर का लेवल इतना टफ था या फिर इतना इजी था तो कट ऑफ इतना जाएगा, इतना नहीं जाएगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ़ सीट हम मान सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट जो था वो बहुत ज़्यादा होता, मतलब बहुत ज़्यादा होता, तो उसमें कट ऑफ इतना मान सकते हैं कि हाँ 330 340 के आसपास में कुछ सोच सकते थे। बट नंबर ऑफ़ सीट काफ़ी कम है। अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ नंबर ऑफ़ सीट था वो 30 से भी कम है, 30 से भी कम है, ठीक है, 30 से भी कम है। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी है, जो कि उनके लिए भी सीट, जो भी कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको तो मिलेगा ही सीट वहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं खाली झारखंड के अंदर ही फाइट नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें फाइट कर रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट अदर स्टेट के थे। तो इससे क्या लग रहा है कि जो 330 340 कट ऑफ बता रहे हैं इतना नहीं जाने वाला। इतना कट ऑफ तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना नहीं जाने वाला। बहुत सारे यूट्यूब पर होते हैं जो कि आपको भी पता है कि आंसर की भी नहीं है, और आंसर के आने के बाद बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ आपका मार्क्स कितना बन रहा है, आपका स्कोर कितना हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट हो जाता है। और बट आप अभी दावा कीजिएगा कि नहीं 330 340 पे हो जाएगा, तो बच्चे एक भरोसा ला के बैठ जाते हैं, और उस भरोसे से बैठे रहते हैं बच्चे, और बाद में रिजल्ट नहीं होता तो फिर आप गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी टीचर है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी गुमराह जब तक आंसर की नहीं आता तब तक आप एग्जैक्ट नहीं बताए कि हमारे पास AI डाटा है और मैं इसको बता रहा हूँ कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, इतना कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये तो गलत तरीका है बच्चे गुमराह करने का, क्योंकि आप सब समझदार हैं। आप सब ने हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है या फिर यूट्यूब का जो हमारे टेलीग्राम का पोल किया था उस सब में आपने मतलब रिस्पॉन्स किया था कि आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। उसे 50% स्टूडेंट ने कमेंट रिप्लाई किया था कि मैंने 150 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। 150 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मान सकता हूँ 150 प्लस अटैम्प्ट किया, फिर भी गलत हो गया होगा। मान लेते हैं 20-25 क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, फिर भी तो 125-130 उनका सही होगा और 125-30 सही होगा। मान लेते हैं बच्चे बहुत सारा पेपर दिए थे और सीट बहुत ही कम है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 150 भी सही होगा, तो बच्चे तो उनका सिलेक्शन होगा ना जिनका 150 सही है। 125-30 वाले तो फिर नीचे आ जाएंगे उनसे। अब 150 वाले 5 बच्चे मिल गए, पहले उन 5 का लिस्ट में नाम आएगा ऊपर, फिर 145 वाले मिल गए, फिर उनका आ जाएगा, क्योंकि 0.11 नंबर का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं मान सकता हूँ 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, पर उतना भी ज़्यादा निगेटिव बच्चे नहीं करते, क्योंकि बच्चे सब समझदार थे। और नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में बच्चे ना, अगर 60 क्वेश्चन है तो 60 हैं बच्चे 40 प्लस सब सही करके आए हैं। मोस्टली बच्चे 40 प्लस, जो सिंसियर थे, पढ़ने वाले थे, जिन्होंने तैयारी अच्छे से किए थे, वो 40 प्लस करके आए हैं। तो आप इतना ना घबराए कि कट ऑफ 330 340 से बन जाएगा, इतना बहुत मुश्किल है बनना। फिर भी आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जेएसएससी का आंसर की आता है, आंसर की आने के बाद मैं आपके साथ फुल्ली डिस्कस करूँगा, आप सबका रिस्पॉन्स लूँगा मैं। आप सब ने कितना अटैम्प्ट किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में ज़रूर बताएं, ताकि मैं थोड़ा डाटा मतलब कलेक्ट करके रखता हूं, और जब भी आंसर किया था तो उस हिसाब से मैं उसको एनालाइज करता हूं। तो आप सब कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर की से कितना, आपने कितना अटैम्प्ट किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया था पेपर में, ठीक है। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट किया था 180 में, आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है, ताकि मैं जान सकूँ कितना बच्चे ने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। और आंसर की बात करिए तो आप पेशेंस रखें, आंसर की आएगी, या हो सकता है कि फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। आयोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या करने वाला है। पर कट ऑफ के बारे में ऐसे कोई भी टीचर फवाह बताती है कि 330 300 320 ऐसे, तो आप इस पे थोड़ा विश्वास ना करें, क्योंकि कट ऑफ इतना भी कम नहीं जाने वाला। आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस टाइप का था और कितने बच्चों ने कितना क्वेश्चन किया है, और अदर स्टेट भी अलाउ है। तो यूआर का पोस्ट में अगर 300 330 कट ऑफ बता रहे हैं तो ये तो बहुत ही कम है। तो इतना आप मतलब ना लेकर चले, इससे ज़्यादा ही मार्क्स होगा, इससे तो कम नहीं हो सकता। अगर कोई भी टीचर 300 320 जैसे 320 या 330 340 बता रहे हैं तो इतना नहीं जाएगा। आप पेशेंस रखिए, इससे ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ, क्योंकि 320 और 330 बहुत ही कम नंबर हुए। अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो 110 115 क्वेश्चन हुए, जो कि इतना पे नहीं जा सकता कट ऑफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और आप पेशेंस रखें कट ऑफ के लिए और आंसर की के लिए। मैं सब आपके साथ, जो भी आपका क्वेरी है आप हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम में जाएंगे,
जो ओपनर है उसको मैसेज कर दीजिएगा आप, उससे हम कांटेक्ट हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो कमेंट बॉक्स में। और आपका मार्क्स कितना मतलब आपने कल आ रहा है, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको भी कमेंट कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।